नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल विनायक डेली डायरी में। आज हम आपको पितृ पक्ष की एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनाती हूँ। ये कथा है जोगी और भोगी की। पितृ पक्ष की कथा के अनुसार जोगी और भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था, भोगी थोड़ा गरीब था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। जोगी की पत्नी अपने धन पर बहुत ही अभिमान था, लेकिन भोगी पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृ पक्ष के आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों के श्राप करने को कहा, तो जोगी ने इस व्यर्थ कार्य को समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर अपने मायके वालों को दावत को बुलाना भी है, अपनी शान को दिखाने है। उसे यह उचित अवसर लगा। वो बोले, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, उससे सारा काम करा लूँगी। फिर उसने जोगी ने अपने पियर का न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन उसने बुलाने को भोगी की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी की, अनेक पकवान बनाए, सारा काम निपटाकर अपने घर में आ गई। आखिर में उसे पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इसी अवसर पर जोगी ने पत्नी से उसे रोका नहीं। श्रीगी व दोपहर हो गई। पित भूमि पर उतरे। जोगी भोगी पितर पहले जोगी के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उनके ससुराल वाले भोजन करने भी लग गए। वह फिर वो निराश होकर वहाँ से आ गए। अब वो भोगी के यहाँ गए तो वहाँ क्या था? उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने मात्र पितरों के नाम पर अग्नियानी दे रही थी, तो पितरों ने उसे राख को चाट लिया और भूमि के नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पित इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगी भोगी ने पितरों ने अपनी आपत्ति सुनाई। फिर उसने सोचने लगे अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगी के यहाँ तो वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है। तो यह सब सोचकर उन्हें भोग पर दया आ गई। वह नाच नाच कर गाने लगे कि भोगी के घर में धन हो जाए और भोगी के घर में धन हो जाए। शाम हुई, भोगी के बच्चों में कुछ भूख खाने के लिए मांगने लगे। वह कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लग रही है। तब माँ ने उसे टालने के लिए कहा, जाओ आंगन में होंदी खोदी रखी है, उसे जाकर देखो, कुछ मिलेगा तो बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखने लगे होंदी तो मोहरों से भरी हुई थी। वह दौड़ दौड़ कर माँ पास पहुँची और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी पत्नी यह सब देखा और वह हैरान हो गई। इस बार भोगी की पत्नी धनवान हो गई, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुई। अब वह पितृ पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की पत्नी ने बहुत ही सारे व्यंजन बनाए, ब्राह्मण को बुलाया, श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। अपने पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और तृप्त करके वह श्राद्ध पक्ष की सुनी हुई जाने वाली भोगी और जोगी की कथा है। आपको आज ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें। धन्यवाद।